बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल इफ्तिताह के लिए तैयार हो गया। एक साल के मुख्तसर अरसा में इतने बड़े हॉस्पिटल की तामीर हुकूमत पंजाब और मरियम नवाज शरीफ का बहुत बड़ा कारनामा है, और आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल इफ्तिताह के लिए तैयार हो चुका है, और इसी माह नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जिससे यह हॉस्पिटल बाकायदा तौर पर काम शुरू कर देगा और कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज शुरू हो जाएगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की तमीर पर 55 अरब रुपए की लागत आई है। दुनिया की जदीद तरीन कैंसर के हवाले से जो मशीनें और आलात हैं वो खरीदी जा चुकी हैं, इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब जब इस अस्पताल का इफ्तिताह होगा तो बाकायदा तौर पर कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज शुरू हो जाएगा, और ये एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है जहां मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत होगी। बल्कि इस अस्पताल की एक खूबी ये भी होगी कि इसमें कैटेगरी वाइज कैंसर के मरीजों का इलाज हो सकेगा। किसी भी ऐसे मरीज को इस वजह से अस्पताल से फर्क नहीं किया जाएगा कि इस मरीज की आखिरी स्टेज है या इस मरीज का इलाज करना अब बंद हो जाना चाहिए, और ये मरीज जो है वो वर्षा को ये कहकर वापस कर दिया जाए कि अब इस मरीज की बचने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन इस अस्पताल में इस रवाज को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसे मरीजों के लिए वहाँ खसूसी बेड्स का एहतमाम किया गया है कि जिन मरीजों को लाइलाज कहकर जवाब दे दिया जाता है कैंसर के मरीजों का कि ये इनकी आखिरी स्टेज है या ये अब ये अल्लाह के हवाले हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे मरीजों को मायूस नहीं किया जाएगा। उन मरीजों के लिए भी खसूसी बेड्स का एहतमाम किया गया है इस अस्पताल में। और हम समझते हैं कि कैंसर के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मरीज जो हैं इससे मुस्तफीद हो सकेंगे, और पाकिस्तान में ये अस्पताल एक बहुत बड़ा गिफ्ट साबित होगा कैंसर के मरीजों के लिए। इस अस्पताल में बेड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि इस अस्पताल के अंदर दुनिया की जदीद तरीन मशीनें और आलात इंस्टॉल हो चुके हैं जहां कैंसर का इलाज किया जा सकेगा। और हमने पहले ही बात की थी कि इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी दिलचस्पी से एक साल से की मुद्दत तामीर के लिए दी गई थी, लेकिन बहुत जल्द ये अस्पताल तामीर हो गया और पहली स्टेज पर इस अस्पताल का माह जनवरी में ही इफ्तिताह मुतवक्को है। और मियाँ नवाज शरीफ के नाम पर बनने वाला ये हॉस्पिटल एक तारीख साज अस्पताल होगा। और हमने पहले ही आपको कहा कि जिन कैंसर के मरीजों को जवाब दे दिया जाता है या लवाकिन को कह दिया जाता है कि इन्हें घर ले जाए, ये अब अल्लाह ही इनका जो इलाज है वो जितने इनके सांस है वो अपने घर पर गुजारें। लेकिन जो उनको अस्पतालों से छुट्टी दे दी जाती थी कि अब ये इलाज आ जाएं, इन पर पैसे खर्च करना या बेहतर नहीं है। लेकिन ऐसे मरीजों को भी इस अस्पताल में, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में इलाज मिलेगा। और इस हवाले से हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं
کہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل میں 250 کے قریب ایسے بیڈز رکھے جائیں گے جو مریض آخری سٹیج پر ہوتے ہیں یا جنہیں لا علاج کہہ کر گھروں کو بھیج دیا جاتا ہے، ان مریضوں کو اس بیڈز پر وہ تمام سہولتیں میسر کی جا سکیں گی تاکہ جو بھی ان کی سٹیج ہوگی کینسر کی وہ وہاں انہیں بہتر سے بہتر علاج آخری وقت تک دیا جائے گا، تاکہ وہ مریض جنہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے، لیکن ان مریضوں کو بھی وہاں مستفید کیا جائے گا اور 250 بیڈز ان کے لیے مقصد کیے جائیں گے۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا چیز بہتر لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا بھی کرتا ہے، انسانوں کو موت بھی دیتا ہے، لیکن انہیں آخری لمحات تک وہ سہولتیں فراہم کی جائیں گی جو کہ انسانی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہوگی، اور یہ نواز شریف کینسر ہسپتال کا بہت بڑا اقدام ہوگا اور یہ اقدام بھی تاریخی ہے۔ بہرحال حکومت پنجاب اور مریم نواز شریف شاباش کے مستحق ہیں جنہوں نے اتنے بڑے ہسپتال کی بنیاد رکھی جو اب عوام کی خدمت کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔